ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, और जो ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं उन अंकल जी को भी जय गुरुजी। आज जो मैं अपना सत्संग आप सब संगत जी के साथ साझा करने जा रही हूँ, वो कोई स्पेशल सत्संग नहीं है, वो मेरा डेली का सत्संग है। कोई ऐसा रीसेंट सत्संग नहीं है जो मैं स्पेशली शेयर करना चाहती हूँ। मैं बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है आज तक, जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो मेहर दी है, मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। कोई स्पेशल ओकेजन या ऐसा कुछ नहीं है आज, लेकिन बस मैं अपने दिल से उनका शुक्राना करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैंने सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी का शुक्राना हर पल कर देना चाहिए। जब आपको मौका मिले कर देना चाहिए। पता नहीं आगे आपको मौका मिले ना मिले, कोई चांस मिले ना मिले, हर पल हर लम्हा गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें हर लम्हा उनका शुक्राना करना चाहिए। दिल से मैं उनका शुक्राना हमेशा करती हूँ, उनके पास बैठ के भी करती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं सत्संग शेयर करके भी उनका शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप अपना शुक्राना और संगत जी के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी। वो कोई रीज़न नहीं ढूंढेंगे कि मेरे साथ कोई रीसेंट सत्संग नहीं हुआ तो मैं क्यों शेयर करूँ। वो बस गुरुजी की मेहर, उनकी ब्लेसिंग को भी शेयर करने के लिए वो अपना सत्संग शेयर करेंगे, शुक्राना करने के लिए सत्संग शेयर करेंगे, जो ही गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी को बहुत पसंद है। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है, मैंने ऐसा सुना भी है, और मुझे ऐसा फील भी होता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो या बुरा भी चल रहा हो, तब भी आपको गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अच्छा चल रहा हो तो शुक्राना करना चाहिए कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आपकी मेहर है, शुक्राना गुरुजी। अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा हो, तो भी आपको उनका शुक्राना करना चाहिए, ये सोचकर कि गुरुजी ने एक मौका दिया है कि हम उन्हें याद करें। शायद हम उन्हें सुख में याद करना भूल जाते हैं, पर दुख में तो हम भगवान को ज़रूर याद करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको एक मौका देते हैं कि दुख में, सुख में ना सही, दुख में ही मुझे याद कर लो। तो हाँ, गुरुजी का शुक्राना तो हर दम, हर पल, हर लम्हा करना चाहिए। मैं जो ये सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ, मैं भी गुरुजी का शुक्राना ही करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक उन्होंने जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उन सब के लिए मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं उनका शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है। मैंने सुना था सत्संग में कि गुरुजी अपनी संगत जी को सेवा देते थे, और संगत जी को वो सेवा पूरे डेडिकेशन के साथ करनी होती थी, क्योंकि और वो दिल से करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी सेवा कोई संगत जी बोझ की तरह कर रहे हैं। तो मैं अपना को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक सेवा के लिए चुना है, और ये सेवा है जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिल से मैं जो कर पाती हूँ मैं वो ही कर रही हूँ। मैं पक्षियों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो छोटी सी सेवा उनके लिए करती हूँ। छोटी सी सेवा मैं पशुओं के लिए भी करती हूँ, जहाँ मुझे हो सके मैं उतना करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो मुझे इसकी डायरेक्शन गुरुजी ने ही दी है। उन्होंने ही मेरे मन में थॉट डाला है कि मुझे करना चाहिए। और जब मैं ये सेवा करती हूँ तो मुझे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं किसी भी तरीके से, एक बहुत छोटे तरीके से गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते जो वो हर संगत जी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, वो कर पा रही हूँ। बस यही मेरा एक शुक्राना है जो मैं करना चाहती थी कि मुझे ये सेवा गुरुजी ने दी है। आई होप मैं इस सेवा को अच्छे से निभा सकूं। आप मुझे और सेवाएं भी दीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको भी उतने ही दिल से निभा सकूं। मैं आपको हर चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, हर एक छोटी सांस जो मैं ले रही हूँ, हर एक छोटी से छोटी खुशी, हर एक
छोटा सा गम, बड़े से बड़ा दुख, सबके लिए आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं गुरुजी से क्षमा भी मांगना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे जाने में या अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस आप मुझे सही रास्ता दिखाइएगा और सही रास्ते पे ही चलाइएगा। हम सब संगत जी को सही रास्ते पे चलाइएगा। अगर हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो कृपया करके हमें वापस सही रास्ते पे ले आइएगा। ये तो मेरा शुक्राना सत्संग था। इसी के साथ मैं आप सब संगत जी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक पे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इशू पे बात भी करना चाहती थी। मैं प्लीज़ मुझे ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर संगत जी को या कुछ भी उनके तरफ हर्टफुल बातें बोल रही हूँ या मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जो मुझे रिसेंटली मैंने ऑब्ज़र्व किया और मुझे लगा कि मुझे सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहिए। मैं उन संगत जी का नाम लेना नहीं चाहूँगी जिनसे रिलेटेड ये बात है, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहूँगी। पिछली बार मैं एक सत्संग सुन रही थी। मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगी और ना ही मैं उन संगत जी का नाम लूँगी, लेकिन मैं एक सत्संग सुन रही थी और अननोइंगली ही मैंने बस कमेंट्स में मैंने कमेंट खोल के देखे उन सत्संग में, तो काफ़ी संगत जी ने अपने अपने कमेंट डाले हुए थे। तो सब संगत जी के कमेंट बहुत अच्छे थे और पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। सब संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप का कमेंट कर रहे थे। कोई अपने अब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। उसी में से एक संगत जी ऐसी भी थी जिन्होंने कमेंट कर रखा था और उनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैंने देखा कि वो जितने भी संगत जी ने अपना सत्संग शेयर किया था, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग में, वो उन सब संगत जी के लिए कमेंट कर रही थी और वो कमेंट सिर्फ नेगेटिव ही थे। किसी के लिए वो बोल रहे थे कि इतना बड़ा सत्संग क्यों कर दिया, आप सत्संग की महिमा को नहीं समझती, आप जो सत्संग शेयर कर रहे हैं इसमें सत्संग है ही नहीं। काफ़ी कुछ वो ऐसा नेगेटिव बोल रहे थे। तो मैंने एक बार तो उसे इग्नोर किया, लेकिन मैंने देखा कि वो ऑलमोस्ट एवरी सत्संग में जो भी सत्संग डाले जा रहे थे संगत जी के द्वारा, उन सब संगत जी को सत्संग को वो पता नहीं वो सुनती थी कि नहीं सुन रही थी, लेकिन वो कमेंट ज़रूर करती जा रहे थे और वो हमेशा नेगेटिव कमेंट ही कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी खुद कोई सत्संग शेयर किया है और उनको कैसा फील होता होगा जब उनके सत्संग पे कोई कमेंट करे और वो कमेंट हर्टफुल हो या पॉजिटिव ना हो, तो कैसा फील होता होगा। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैंने अपने ऊपर रख के देखा कि अगर मैं कोई सत्संग शेयर करती हूँ और मेरे सत्संग पे मैं कभी भी सत्संग इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि मैं देखूँ कि कितने लोगों ने कमेंट किया या क्या है। मैं सिर्फ इस फीलिंग से शेयर करती हूँ कि आप संगत जी के साथ एक फैमिली है आपकी गुरुजी की, और आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप सब लोग आपस में गुरुजी की महिमा को शेयर कर सकें, उन्हें और बढ़ा सके। जो लोग गुरुजी की संगत जी नहीं बन पाए हैं उनको गुरुजी की संगत बना सकें। एक ये नॉर्मल फीलिंग होती है और आई थिंक एवरी संगत जी, हर संगत जी यही सोचकर अपना सत्संग शेयर करते होंगे। बट जब वो गुरुजी की संगत जी अगर वो सही में गुरुजी की संगत जी हैं तो वो ऐसे कमेंट नहीं करेंगी। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ अगर वो ये सत्संग सुन रही हूँ कि वो हर संगत जी के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हर्टफुल लगता है। अगर वो ये बात रियलाइज़ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा ही लगता है। नेगेटिविटी, ट्रोलिंग और ये नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट करना बहुत कॉमन है आजकल। आई थिंक ये सब चीज़ों के लिए सोशल मीडिया बहुत इजी प्लेटफॉर्म बन गया है और बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं।
लेकिन ये गुरुजी का प्लेटफॉर्म है, उनकी महिमा को शेयर करने का प्लेटफॉर्म है, उनके संगत जी का प्लेटफॉर्म है। उनके संगत जी जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने सत्संग हैं, उनको शेयर करते हैं, ये उस चीज़ का प्लेटफॉर्म है। तो मैं बस हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको एटलीस्ट आप एक नेगेटिव कमेंट्स या ट्रोलिंग का प्लेटफॉर्म ना बनने दीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। ये और वेबसाइट्स और चैनल से एक डिफरेंट चैनल है। ये बहुत डिवाइन चैनल है, ये गुरुजी का अपना चैनल है। और जो भी अंकल जी आंटी जी इस तरह से चैनल चला रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो गुरुजी के सत्संग सब संगत जी तक पहुंचा सके। अगर कोई सत्संग में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो उसको इंडिविजुअली उन संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं, कि पर्सनली अलग से बता सकते हैं अगर कोई कमी है। लेकिन एज अ संगत जी आपको कोई या हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और संगत जी का सत्संग सुने और फिर उस पर नेगेटिव कमेंट डालें। हो सकता है वो कभी पढ़ें, उसको कमेंट को पढ़ लें, तो अगली बार वो सत्संग उतना कंफर्टेबली या फ्रीली शेयर ना कर पाएँ। मुझे प्लीज़ गलत मत समझिएगा, पर ये चीज़ रिपीटेडली मैंने देखी और उन संगत जी की देखी, उससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। मुझे लगा मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि एटलीस्ट हम गुरुजी के सत्संग वाले जो चैनल्स हैं, जितनी भी चैनल्स हैं, उसमें हम ये आजकल ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग चल रही है वो ना लाएं। ये एक बहुत अलग, बहुत प्योर डिवाइन सेवा है, और इस सेवा को हम सेवा ही रहने दें। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स या अपनी कोई पर्सनल एनिमिटी के लिए ना यूज़ करें। हो सकता है उनका कोई पर्सनल रीज़न ना रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी संगत जी किसी भी और संगत जी के लिए नेगेटिव कमेंट डालते हैं, उनके सत्संग के ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन वो बाहर निकालने के लिए कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। लेकिन उसमें आपके अंदर की नेगेटिविटी ना तो ख़त्म होगी और ना ही उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप और संगत जी के सत्संग को सुने और उससे कुछ सीखें, बजाय उस पर कमेंट करने के। आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने सत्संग शेयर करें, क्योंकि सत्संग शेयर करना, सत्संग सुनना और सत्संग को सबके सामने लाना, ये बहुत बड़ी सेवा है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, अगर गुरुजी की मर्ज़ी ना हो, उनकी आज्ञा ना हो, तो आप अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर सकते। अगर कोई भी संगत जी अपना सत्संग किसी भी गुरुजी के सत्संग चैनल पर शेयर कर रहे हैं, तो उसमें गुरुजी की मर्ज़ी है। जो भी जजमेंट है वो गुरुजी देखेंगे, वो सत्संग अच्छा है या नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी सत्संग बुरा नहीं होता, बट वो सब डिसाइड करने के लिए गुरुजी हैं। हम संगत जी को ना तो इतनी आज्ञा दी है गुरुजी ने, ना हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस, इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी और संगत जी के सत्संग को जज कर सके। मेरा बस यही कहना था कि दूसरों को जज करने से पहले अपने ऊपर एक बारी सोच कर रखिए कि अगर आप कोई सत्संग शेयर करें और कोई भी और संगत जी आपके सत्संग पे गलत कमेंट कर दे या कुछ ऐसा बोल दे जो अच्छा ना लगे, जो हर्टफुल हो, तो आपको कैसा फील होगा। नेक्स्ट टाइम हम उतनी कंफर्टेबली से, उतनी फ्रीली अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाएंगे। और ये सेवा जो सत्संग की सेवा है वो कहीं ना कहीं बीच में डिसरप्ट हो जाएगी, रुक जाएगी इस वजह से, अगर हमारे अंदर फ्री सत्संग शेयर करने की फीलिंग ही ना आए। अगर हमारे ऊपर एक बर्डन रहे हमेशा कि नहीं मुझे ऐसे शेयर करना है, फिर नहीं तो कमेंट ऐसा आ जाएगा, तो हम वो सेवा ढंग से नहीं कर रहे हैं।
आई होप जो भी संगत जी मेरी बात सुन रहे होंगे उन्हें मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सब संगत जी से, प्लीज़ अपने सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। सत्संग कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कम इम्पॉर्टेंट, लेकिन शेयर करना बहुत बड़ी सेवा है। और अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसमें गुरु जी की मर्ज़ी है। लेकिन प्लीज़ किसी भी संगत जी के सत्संग में गलत कमेंट मत कीजिए, वो उनके लिए बहुत हर्टफुल हो जाता है। प्लस आप भी कहीं ना कहीं बुरे कर्म कमा लेते हैं, और गुरु जी के चैनल पे तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत हैबिट कह सकते हैं आप, है जब आप दूसरे पे कमेंट करते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ भी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उसको निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप गुरुजी से शेयर करें। लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप गुरुजी की संगत जी को ट्रोल करना शुरू कर दें। ट्रोलिंग के लिए बहुत अलग चैनल्स हैं, बहुत और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। मैं तो इसे गलत मानती हूँ। मैं बस हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ संगत जी से कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो हर्टफुल लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। मैं बस यही बताना चाहती थी कि सब संगत जी एक फैमिली हैं, और फैमिली में सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ऐसे डीमोटिवेट और नेगेटिविटी ना फैलाइए, बस ये एक रिक्वेस्ट थी। इसी के अलावा मैंने एक और चीज़ जो नोटिस की थी, और कुछ टाइम पहले मैंने सागर अंकल जी से डिस्कस भी की थी कि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि 4 संगत जी एक साथ बैठ के लंगर प्रसाद करती हैं। लेकिन कुछ संगत जी ऐसी हैं जो शायद अभी नई जुड़ी हैं, या उन्हें जुड़े हुए वक्त भी हो जाता है, पर फिर भी जब वो 4 लोगों के साथ बैठते हैं तो वो सामने जो संगत जी होती हैं उनके साथ उन्हें खाने में लंगर प्रसाद खाने में डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर वही बात है कि वो सामने वाले संगत जी को जज करना शुरू कर देती हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि सामने वाले संगत जी के साथ मैं किसी अननोन के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ लंगर प्रसाद की थाली। पर यही तो गुरुजी की उनकी थॉट है कि वो सब संगत जी को एक समान फील कराना चाहते हैं, एक समान देखते हैं, अपने बच्चों की तरह देखते हैं, और वो यही भेदभाव सबके दिलों से निकाल देना चाहते हैं। इसीलिए मैं बस हाथ जोड़ के एक और रिक्वेस्ट आप सब संगत जी से करना चाहती हूँ कि जब भी आपको किसी अनजान संगत जी के साथ थाली, लंगर प्रसाद की थाली शेयर करने को मिले तो उसे पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ शेयर कीजिए। उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मान के उनके साथ शेयर कीजिए। अपने हाव भाव या अपने बिहेवियरिज्म से कृपया किसी भी संगत जी को ये फील मत कराइए कि अगर आपको उनके साथ लंगर प्रसाद की थाली शेयर करनी पड़ रही है तो उसमें आप उसके लिए खुश नहीं हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसलिए इससे उनको डाउन फील होता है, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सामने वाला मुझे डाउनग्रेड कर रहा है और वो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते लंगर प्रसाद की थाली, जो गलत है। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है जो हमें अपने दिल से निकालनी है, जो गुरुजी का ही थॉट था कि सब एक समान है, मेरे लिए कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। तो अगर आप बड़े मंदिर जाते हैं और आपको जिनके साथ भी आपको लंगर प्रसाद की थाली शेयर करनी होती है तो प्लीज़ बेझिझक होके प्यार से उसे शेयर कीजिए। सामने वाले संगत जी को बुरा फील मत करवाइए। मैं बस यही कहना चाहती थी। हो सकता है मेरी थॉट्स कुछ संगत जी को पसंद ना आई हो, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं बस यही बताना चाहती थी, यही शेयर करना चाहती थी कि अगर हम सब गुरुजी का परिवार है, संगत परिवार है, तो हमें आपस में एक दूसरे को प्रेम से और सेम भाव से देखना है। किसी को ज़्यादा प्यार है, किसी को ज़्यादा नफ़रत से नहीं देखना है।
बस यही मेरा सत्संग था और ये रिक्वेस्ट थी जो मैं आप सबके सामने करना चाहती थी। इस पूरे सत्संग को भूलने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल चूल हो गई हो, कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई हो जो हर्टफुल हो, जो गलत हो, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा सागर अंकल जी। पर मैं बस यही इसी भाव से ये सब चीज़ें बोलना चाहती थी कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। बिकॉज सब संगत जी परिवार हैं और परिवार के जब लोग साथ में बैठते हैं तो हर प्रॉब्लम का सलूशन प्यार से निकालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बस मैं यही सब शेयर करके यहीं पे अपनी वाणी को, अपने आप को यहीं पे अपनी वाणी को कंप्लीट कर रही हूँ, अपने सत्संग को कंप्लीट कर रही हूँ। एक बार मंत्र जाप ज़रूर बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बड़ी मेहर है मेरे ऊपर, आप मुझे पल पल हौसला देते हो, पल पल आप मुझे बड़े दिनों से टेलीपैथी के थ्रू मेरे को बता रहे हो कि बेटा तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही, शुक्राना सत्संग नहीं कर रही। हाँ गुरु जी, मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत बार मतलब इस चीज़ को करने का सोचा, लेकिन मन दिमाग से निकल जाता है या कई बार मन ही नहीं बना करने के लिए शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी महाराज, मैं इसके लिए आपके श्री चरणों के आगे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। सब प्रथम तो आप मुझे माफ़ कर देना शिव गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं प्यारी संगत को सब प्रथम आज अष्टमी है और अष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे गुरुजी महाराज ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए। मैंने गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता था कि बेटा मैं नवरात्रों में मैं मतलब माता के साथ संग तेरे मंदिर में विराजमान होऊंगा। तो गुरुजी का ये जो बात थी ये सच हुई। मैंने कभी अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मैंने अपने मन में एकदम से आया कि मैंने अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है अपने मंदिर में। और वो साक्षात मेरी माँ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था और मैं उसे प्रज्वलित कर पाई। ये सिर्फ साक्षात मेरे भगवान गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था और उनकी देखरेख में सारा कुछ अच्छे से हो गया। आज अष्टमी में कन्या पूजन भी मैं अच्छे से कर पाई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में जो भी आपको सब पता है गुरुजी, बताने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझती। आप सब जाने जान हो, मेरे समक्ष बैठे हो, मेरी हर बात सुनते हो, मेरी हर बात को बिना बोले समझते हो, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी, आप सब जाने जान हो। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। टेलीपैथी के थ्रू अब भी मुझे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज देते हो। एक तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तू मेरी बात बड़ी बड़ी गहरी बात और मैं ज़रूरी बात तुझे सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तू ध्यान से सुन कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होगा और
दुनिया देखती रह जाएगी तो भी खुद इस मिरेकल से हैरान होगी कि ये सब कैसे हो गया। ये सब मेरे आशीर्वाद से होगा। जो कुछ भी होगा, आगे आने वाला जीवन तेरा बहुत ही खुशी भरा होगा, आनंद भरा होगा। तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग देखेंगे कि ये सब कैसे इतना चमत्कार हो गया इनके साथ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मतलब पॉजिटिव मैसेज आते हैं मुझे, तो बड़ा हौसला, बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सतगुरु जी महाराज। मेरा तो आपके श्री चरणों के आगे, आपके आगे यही अरदास है, माता रानी के आगे यही अरदास है कि मुझे आप जो मेरे नसीब में होगा वो अवश्य ही आप मुझे देंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है गुरुजी महाराज। पर गुरुजी महाराज, अमृत वेला मुझे संभालना है और अमृत वेले की दात मुझे बख्श देना। मैंने सुबह उठ कर अमृत वेले करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे इसके लिए पूरे मन से, तन से प्रिपेयर करना। अभी कुछ दिनों से, जब से ये नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं अमृत वेला उठ के माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ करती करती थी। और आज भी उठी हूँ सुबह बहुत जल्दी। आज तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं। मैं 3 बजे उठ गई थी और नहान होके मैंने माता रानी के समक्ष, गुरुजी के समक्ष बैठ के पाठ किया। और उसके बाद मैंने कंजकों के लिए भोग प्रसाद तैयार किया। तो गुरुजी महाराज, बस मुझे ये दात बख्श दीजिए, मुझे अमृत वेले की दात बख्श दीजिए कि मैं ये निरंतर निरंतर कंटिन्यूटी में रखूँ ये चीज़। मैं कभी भी अमृत वेले को ना छोड़ूं, क्योंकि जो सुबह संगत जी उठ के जो आनंद है ना भगवान के साथ जुड़ने का, वो कहीं भी नहीं है। सुबह उठ के आप सीधे 1 to 1 कनेक्ट होते हो अपने प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ। तो मैं आप सब संगत से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी सुबह जल्दी अमृत वेले उठने का अभ्यास बनाएं। और अगर नहीं भी उठा जाता है तब भी आप ज़बरदस्ती उठें, चाहे आप 3 बजे ना उठ पाए, 4 बजे उठ जाएं, लेकिन उठें ज़रूर। और गुरुजी महाराज जो है वो आपको अपने आप हिम्मत देंगे, बल बख्शेंगे और आपको अमृत वेला संभालने का वो आपको हौसला भी देंगे और आपके अंदर वो श्रद्धा और भक्ति पैदा करेंगे। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ये जो है, ये अमृत वेले का जो दात है, ये आप मेरी कंटिन्यूटी में बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मैंने शिव पुराण का पाठ भी आपके आशीर्वाद से शुरू किया हुआ है, वो भी मैं पूरा करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और जो सुबह अमृत वेले उठ के हमारा जो एक माइंड की जो और हमारा जो ओरा होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, तो हम उसके तो मतलब ऐसे में हम जो है परमात्मा के साथ 1 to 1 कनेक्ट हो पाते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। तो गुरुजी महाराज, ये दात मुझे आप बख्श देना। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। जो कोई भी जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानी है, सब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। गुरु जी महाराज, आप सब संभाल लेना, सब कुछ आप ठीक कर देना। आप ही हैं नया हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा करने वाले मेरे गुरु जी महाराज हैं। वही अच्छा करेंगे। हमारे जीवन में जो भी हैं दिक्कतें, वो सब आप संभाल रहे हैं मेरे गुरु जी। हम तो 10% कष्ट भोग रहे हैं, वो भी हमारे से हम जब झेल रहे हैं तो हमें बड़ा उसमें कष्ट अनुभव होता है। तो गुरु जी महाराज, आप हैं तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें हिम्मत, श्रद्धा, भक्ति देते रहना और हमारे अंदर ढेर सारा जज्बा भरना कि हम अपनी ज़िंदगी की आने वाली चुनौतियों का सामना डट के कर सकें और कभी भी उन चुनौतियों से घबराएं ना। और हमेशा गुरु मंत्र जाप करते रहें मन में, और गुरु मंत्र जाप के द्वारा हम अपने ईश्वर को याद करते रहें, अपने वाहे गुरु को याद करते रहें। और
आगे बढ़ते चलें। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। मैंने जैसे कि पहले भी एक शुक्राना सत्संग सागर अंकल जी को शेयर किया था कि गुरुजी महाराज ने बोला था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर विराजित होऊंगा। तो जिस दिन पहला जो नवरात्रा था, उस दिन पहले नवरात्रे में ही मुझे रात को मेरे घर के बिल्कुल जो हमारा जो मेन जो डोर होता है एंट्रेंस का, वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई मिली, बहुत सुंदर। वो नीचे बैठी हुई थी शाम के वक़्त, और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत प्यारे दर्शन किए करवाए आपने मेरे सतगुरु जी महाराज। आप साक्षात मुझे अपने होने की अनुभूति करवाते हैं सतगुरु जी महाराज। जैसे कि मेरा पिछले कल बर्थडे था, तब भी गुरुजी ने, मैं मंदिर गई थी तो शिव भगवान को जब मैं जल अर्पित कर रही थी, तो मैं गुरुजी महाराज के नाम का ही जल अर्पित करती हूँ। मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, ओम नमः शिवाय या फिर जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जैसे ही मैं जय गुरु जी का जाप कर रही थी, तो मुझे एकदम से अनुभूति हुई, जैसे बड़ी अच्छी मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस उधर आई। तो मुझे बाद में महसूस हुआ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं आज अपने मेरे जन्मदिन की। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास दिलाते हैं, वो मुझे हौसला देते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। इसी तरह गुरुजी महाराज आप मेरे और मेरे परिवार पे इसी तरह अपनी कृपा भरी दृष्टि बना के रखना, और मेरे बच्चे के ऊपर भी आप अपनी कृपा भरी नज़र बना के रखना। उसके सारे संकट कष्ट रोग पीड़ा सब दूर करना, और उसे अच्छे आगे आप ही लेके जाना अच्छे से, और उसकी हमेशा मदद करना, मेरे परिवार की हमेशा मदद करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग जो मैंने शेयर किया है, इस दौरान प्यारी संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर देना, कृपया करके क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर देना। और अगले शुक्राना सत्संग में जल्दी से जल्दी गुरुजी महाराज के लिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, इसके लिए आप मुझे प्रिपेयर कर देना गुरुजी महाराज, और मैं आलस ना करूँ अब। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मेरे गुरु जी महाराज को भी अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद से जो मैंने खेती जो बीजी थी अपने घर में, वो भी बहुत अच्छे से उभर कर आई है। इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज की, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे को मिल रही हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। जहाँ गुरु जी हों वहाँ आपके साथ आपका ऑरा पॉजिटिव ही होगा, वहाँ पे कुछ भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।